गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जंतुओं में तंत्रिकी समन्वय, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखिए, इससे पहले हमने समन्वय एवं नियंत्रण के विषय में जाना था। समन्वय एवं नियंत्रण के विषय में उसके जानने के बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में जाना कि एक कोश की जंतु में समन्वय कैसे होता है और बहुकोश की जंतुओं में समन्वय कैसे होता है। ठीक, तो एक कोश की जंतुओं में समन्वय हमने बता दिया था। बहुकोश की जंतुओं में समन्वय मैंने दो प्रकार का बताया था। एक बताया था तंत्रिकी समन्वय और दूसरा बताया था रासायनिक समन्वय। तो अब हम आपको पहले हम पूरा तंत्रिकी समन्वय बताएंगे, तो उसी का ये चाहे पार्ट 1 कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो ये तंत्रिकी समन्वय है। जो बहुकोश की जंतुओं में जो समन्वय था उसी का ये टॉपिक है तंत्रिकी समन्वय। ठीक, तो क्या होता है तंत्रिकी समन्वय, जंतुओं में तंत्रिकी समन्वय क्या होता है, तो उसके विषय में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में हम लोगों को जो जंतु होते हैं उनके पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र का पूरा जाल फैला होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका पूरा जाल फैला होता है। और जो तंत्रिका तंत्र है ये पूरा क्या है, तंत्रिका तंत्र है, पूरा सिस्टम है। तो तंत्र है तो किसी प्रकार से कोशिकाओं से या किसी भी चीज से मिलकर बना होगा। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं या तंत्रिका सूत्रों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो क्या होता है देखते हैं। तंत्रिका तंत्र अपनी तंत्रिका कोशिकाओं, मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे, तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका सूत्रों द्वारा शरीर में होने वाली कायिक, व्यवहारिक और शारीरिक क्रियाओं का समन्वय करता है। समन्वय का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंग हैं उनमें क्या होता है, समन्वय मतलब उनमें सामंजस्य बनाए रखता है। क्या करता है, उनमें सामंजस्य बनाए रखता है। समन्वय मतलब बता ही चुके आपको, समन्वय मतलब क्या होता है, सामंजस्य बनाए रखता है। वो एक नियमित दशा में बने रहते हैं। जैसे लीवर है, किडनी है या शरीर के जो भी बाहरी अंग हैं, जो बाहरी अंग है उनमें भी समन्वय एवं नियंत्रण बनाए रखता है। जैसे हमें कब अपने हाथ पैर को मूवमेंट करना है या कुछ भी करना है तो उसमें के द्वारा जो संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं वो सब तंत्रिका कोशिकाएं ही हमें बताती हैं कि कौन सी संवेदना हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, तो तंत्रिका तंत्र अपनी तंत्रिका कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं मतलब जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, और तंत्रिका सूत्रों, जो तंत्रिका के छोटे छोटे सूत्र होते हैं, जो धागे संरचनाएं होती हैं उनको बोलते हैं तंत्रिका सूत्र। तंत्रिका सूत्रों द्वारा शरीर में होने वाली, क्योंकि जो जीवधारी का शरीर होता है, शरीर में होने वाली कायिक, कायिक माने काया, काया माने शरीर, शरीर में भी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, ठीक, कायिक, व्यवहारिक जो मनुष्य का व्यवहार होता है, ठीक, व्यवहारिक मतलब हंसना रोना ये सब चीजें व्यवहारिक, और शारीरिक क्रियाओं का मतलब शरीर के आंतरिक क्रियाओं का, मतलब जो शरीर के अंदर की जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर की क्रियाओं का। और कायिक माने क्या होता है, शरीर के बाहर की क्रियाओं का, जैसे गर्मी, धूप, छांव, बरसात, सर्दी, तो इन सब का जो प्रभाव पड़ता है तो उसका समन्वय। तो कायिक, व्यवहारिक और शारीरिक क्रियाओं का समन्वय करता है, अर्थात उनमें सब में सामंजस्य बनाए रखता है। इसे तंत्रिकी समन्वय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तंत्रिकी समन्वय कहते हैं। यह समन्वय दो अलग अलग स्तरों पर होता है, दो अलग अलग स्तरों पर होता है। अब इस तंत्रिकी समन्वय को हम यहां पर और अच्छी तरीके से समझ आएंगे कि हमारे शरीर में तंत्रिकी समन्वय होता कैसे है। तो पहला, शरीर के आंतरिक अंगों, मतलब शरीर के जो अंदर के अंग है, जैसे लीवर है, फेफड़े है, किडनी है और आमाशय है, आहार नाल है, तो शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, शरीर के आंतरिक अंगों के कार्यों का नियंत्रण, शरीर के अभी बता ही चुके हैं आपके कि शारीरिक क्रियाओं का समन्वय, तो वही दिया है पहला पॉइंट कि शरीर के आंतरिक अंगों के कार्यों का नियंत्रण। जैसे हृदय का धड़कना, हृदय में जो हार्ट बीट होती है उसका भी नियंत्रण तंत्रिकी समन्वय के द्वारा होता है। तो जैसे हृदय का धड़कना, आहार नाल में भोजन का पचना, क्योंकि हमारे आहार नाल में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, और अवशोषण, और उसका भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। जो भी खनिज पदार्थ या पोषक पदार्थ जो होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। फेफड़ों व वृक्कों द्वारा रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना, क्योंकि जो फेफड़े होते हैं ये CO2 को बाहर निकाल देते हैं, और जो किडनी होती है अर्थात जो वृक्क होते हैं ये रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर लेते हैं। तो ये जो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं
आदि क्रियाओं को, जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं, नियंत्रित करके शरीर के भीतरी वातावरण में समन्वय बनाए रखता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों, कई वहां पर अंग दिए गए हैं, ठीक, उनको क्या करता है? उन क्रियाओं का नियंत्रण करता है और शरीर के भीतरी वातावरण में सामंजस्य बनाए रखता है। तंत्रिका तंत्र ही हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबको नियंत्रित करता है, फिर चाहे वो मस्तिष्क के द्वारा करे या फिर अन्य हार्मोन्स के द्वारा करे, ठीक। तो ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? ये तंत्रिकी समन्वय के द्वारा होती हैं। दूसरा आता है, दूसरा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट, बाहरी वातावरण। हम आपको बता ही चुके हैं, यहां पर देखिए लिखा था कायिक, तो कायिक बता ही चुके हैं आपको, तो वही दूसरा दिया है, बाहरी वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण करके। जैसे हम लोगों को जब सर्दी लगती है तो हमारा तंत्रिका तंत्र कहता है कि हमारे शरीर को सर्दी लग रही है, हमें अपने शरीर को सर्दी से बचाना है, तो उसी अनुसार से हम लोग, उसी अनुसार क्या करते हैं? हम लोग क्रिया करते हैं, गर्म वस्त्र पहनते हैं या फिर जो है आग तापते हैं। तो इस प्रकार से हम जैसे भी उस उद्दीपन से बचना चाहते हैं उस प्रकार से हम बच सकते हैं, और ये हमें बताता कौन है? तंत्रिका तंत्र। तो वही लिखा हुआ है, बाहरी वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण। बाहरी वातावरण मतलब जो भी बाहर के वातावरण से जो उद्दीपन प्राप्त होते हैं, बाहरी वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण करके उनके प्रति अनुक्रिया का प्रदर्शन करना। जैसा उद्दीपन हमको बाहर मिलता है उस प्रकार से हम लोग उसी के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण में तंत्रिकी समन्वय के द्वारा सामंजस्य बना रहता है। अगर ये तंत्रिकी सामंजस्य बना ना रहेगा तो हमारा जो है अंग का, जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, वो सही से काम नहीं करेंगे और इससे जीवधारी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जो भी पदार्थ हैं या जो भी चीजें हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया पढ़ी आपने, ये तंत्रिकी समन्वय होता है और जंतुओं में ये क्रिया की जाती है। तो इसको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे वो हम तंत्रिका कोशिका, क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अब हम जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड होगा, उसमें हम आपको पूरा तंत्रिका कोशिका पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।